Good morning class. This will be your 18th lecture of maths. बेटा ये maths का आपका 18th lecture है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि फाइंड वेदर और नॉट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड, कि भैया हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है क्या वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं, हमसे ये बोला गया। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि जो किसी भी पर्टिकुलर नंबर का, जैसे मैं मान लूं, मैं बोलता हूँ कि 10 का फैक्टर 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? फैक्टर का मतलब क्या होगा कि 2 जो है वो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो किसी भी, जैसे किसी गिवन नंबर का फैक्टर हमें पता है, ठीक है। जैसे 10 का नंबर 2 है, ठीक है। तो 2 10 को कंप्लीटली डिवाइड करता है ना, मतलब 5 टाइम्स 10 चला जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो वो नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो नंबर जो दूसरे नंबर को, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए, हमें चेक करना है कि वो दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके हमें पता चलेगा कि भैया वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं। तो इसका मैं आपको सेकेंड पार्ट करके दिखाना, जैसे फोर्थ का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ का सेकेंड पार्ट क्या है? फोर्थ का सेकेंड पार्ट इज 3x minus 1, 3x minus 1, comma 6x square plus x minus 1, ठीक है। तो we will have to check कि whether 3x minus 1 is a factor of this number, this polynomial, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि 3x minus 1 इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपली पहले हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं, ठीक है। समझ में आया? जैसे मैंने आपको बताया कि 14 का फैक्टर 2 है, ठीक है, या 16 का फैक्टर 2 है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मैंने बोला आपको 14 का फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब 2 से आपका जो 14 है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 टाइम्स 14 माइनस 0 आ गया। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है, जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद क्या आएगा आपका? इसको हम लिख लेते हैं डिवीजन के फॉर्म में। तो ये आपका आएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1। 3x माइनस 1 से हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 3x माइनस 1 में पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इनको हम अलग से डिवाइड कर देंगे। तो ये 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x, तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? 2x। क्या बचा? 2x। तो 2x विल बी योर क्वोशिएंट, ठीक है। 2x क्या हो जाएगा? आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। अब आप 2x से 3x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 2x इंटू 3x माइनस 1, ठीक है। तो 2x इंटू 3x किया तो हमारा क्या आ गया? 6x स्क्वायर। फिर हमने 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? माइनस का 2x। ये वैल्यू आ गई हमारी, इसको हम याद रखेंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसको सबट्रैक्ट करेंगे। जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये इसको तो छोड़ दो, ये तो है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसको माइनस करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पे प्लस किया तो ये कितना आ गया? 3x और माइनस का 1, ठीक है। अब 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, तो अभी भी फिर से इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म हम देखेंगे। तो 3x अपॉन 3x किया तो कितना आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया, बस 1 प्लस का आया तो प्लस का 1, प्लस का 1 अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का 1 जब हम 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 0 बचा। तो देयरफॉर 3x minus 1 is a factor of this. तो आप इसके बाद लिखेंगे therefore 3x minus 1 is a factor of 6x square plus x minus 1,
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस टाइप के सवाल को करेंगे। ठीक, समझ में आया? अब इसका मैं 6th पार्ट भी आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, 6th पार्ट आपके लिए मैं इसका कर देता हूँ। तो 6th पार्ट भी ऐसे ही होगा, बस एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है जब हम डिवाइड करते हैं, क्या कि आपके जितने भी डिग्रीज हैं वो आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब कंप्लीटली होने चाहिए। जैसे अगर हम 4th का हम 6th पार्ट करना चाह रहे हैं, 4th का 6th पार्ट, तो इसमें हमें क्या दिया गया, 4x स्क्वायर माइनस 5 4z स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4z4 प्लस 7z स्क्वायर, 4z4 प्लस 7z स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसको डिवाइड करना। ठीक, समझ में आया? चलिए, अब हम पहले तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि सारे के सारे जो डिग्रीज होने चाहिए वो नंबरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे 4 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर 0। लेकिन यहाँ पे 4 है, 3 गायब है, 2 है, 1 गायब है। ठीक है, तो इसको पहले तो हम इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4z4 प्लस 0z³ प्लस 7z स्क्वायर प्लस 0z प्लस 15। हमें यहाँ पे इसे डिवाइड करना है 4z स्क्वायर माइनस 5z। ठीक, तो सबसे पहला तो हमारा काम क्या रहेगा, 4z से 4z4 करेंगे। ठीक है, तो ये पहला टर्म और ये पहला टर्म हमने क्या किया, 4z4 अपॉन 4z स्क्वायर। तो z स्क्वायर से ये z स्क्वायर बचा और ये 4 से 4 कैंसिल, आपके पास क्या बचा, z स्क्वायर। तो ये z स्क्वायर क्या है बेटा आपका, ये कोशिएंट आ गया। ठीक, अब इस z स्क्वायर को हम इस 4z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर इंटू 4z स्क्वायर माइनस 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4z4 हो जाएगा माइनस 5z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक, इसको हम लिख लेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दो आप, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी जरूरत नहीं है, 0z³ वाला टर्म यहाँ पे आएगी, तो 0z³ जब यहाँ पे आया नहीं तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना बेटा, हमारे पास क्या आया, 4z4 माइनस 5z स्क्वायर, तो माइनस का 5z स्क्वायर, इसका 0z³ से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो 0z³ से जब लेना देना नहीं है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे सिंपली। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये कैंसिल आउट किया हमने तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, सीधा सीधा 0 बचा। ये 0z³ की तो कोई वैल्यू नहीं थी, वो तो मैंने आपको बताया है कि इसको वैसे लिखना है। ठीक है, उसको आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो इसको 0z³ को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम ऐड करेंगे। इसको जो हमने ऐड किया तो कितना बन गया, 12z स्क्वायर प्लस 0z प्लस 15। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 4z स्क्वायर को 12z स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया, 12z स्क्वायर अपॉन 4z स्क्वायर, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, 4z स्क्वायर कैंसिल, 3 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, हमने यहाँ पे +3 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब हम 3 +3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हमने 3 को 4z स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला 12z स्क्वायर माइनस 15, 12z स्क्वायर माइनस 15। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो इसको इसके नीचे जब हमने लिखा तो 12z स्क्वायर तो आ गया सही, फिर है माइनस का 15, तो माइनस का 15 मैंने यहाँ पे आया। ठीक है, 0z की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया प्लस का और
और ये प्लस माइनस ये क्या हो गया, ये भी प्लस का, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का हुआ तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया तो ये आपका आ गया 30 और 30 इज अ रिमाइंडर, मतलब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका फैक्टर नहीं है, अगर फैक्टर होगा तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4z square minus 5 is not the factor of 4z4 plus 7z square plus 15, इसका ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बताइए हम करेंगे और इस लेक्चर में आपका बस इतना ही। आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपका होमवर्क है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 and 4 प्रैक्टिस कॉपी पे करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपको बस इतना